जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजेस साइंस सेंटर। हाँ साथियों, आज हम आपने लेके आए हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम। हाँ साथियों, आपने ये ओम का नियम हर जगह देखा होगा। 11, 12, 10 सभी क्लासों में आपको ये ओम का नियम मिल जाता है और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सबसे शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है साथियों। तो आज हम ओम का नियम पढ़ेंगे और साथियों हम ये ओम के नियम को इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिंदगी में दोबारा कभी इसको पढ़ना ही ना पड़े, एक बार में दिमाग में फिट कर लेंगे। और साथियों एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कब क्वेश्चन में हमें परिभाषा लिखनी है और कब हमें समझाना है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ओम का नियम दिमाग में फिट करके जाएंगे। और साथियों अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में से कुछ % बच्चे ही होंगे जो इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे या इसको दोबारा वीडियो को देखेंगे, वरना एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं ओम के नियम का ये शानदार वीडियो। हाँ तो साथियों अब हम पढ़ लेते हैं ओम का नियम। तो साथियों ओम का नियम पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये नियम किसने और कब दिया था। तो साथियों ये नियम दिया था जर्मन के एक प्रोफेसर जिनका नाम था साइमन ओम। पूरा नाम बोले तो जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में ओम का नियम दिया था। किसने दिया था साथियों? एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ओम का नियम किसने दिया था। तो जर्मन के एक प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में ओम का नियम दिया था। अब ओम का नियम क्या होता है साथियों? सबसे पहले आपको ये परिभाषाएं लिखनी होगी। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित कीजिए मतलब साथियों आपको केवल इसकी परिभाषा ही लिख रही है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें हमें लिखना होगा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषत, मैं पूरा एक बार समझाऊंगा साथियों, एक बार इसको रीड कर लेता हूं आपके सामने। विशेषत ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये क्या बात बोल गया साथियों, शुरू से समझिएगा। यदि किसी चालक, चालक का मतलब साथियों जैसे कोई तार हो गया, इस तार को मान लीजिए इसकी जो भौतिक अवस्था होगी, भौतिक अवस्था में विशेषत कौन सा? ताप। मान लीजिए इसका जो ताप है इस तार का वो क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चालक के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा यानी कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है साथियों। तो इसमें विद्युत बहने वाली विद्युत धारा के जो सिरे हैं साथियों, ये दोनों सिरे, इन पर लगाया गया विभवांतर। विभवांतर क्या होता है साथियों? जब हम एक सिरे से प्लस वाले जाते हैं और एक सिरे से माइनस वाले आते हैं तो ये प्लस और माइनस वाले यानी आयनों के आदान प्रदान का जो स्थान होता है साथियों, ये क्या होता है? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। यानी कि इन दोनों सिरों के जो ये विभवांतर है साथियों, ये अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो वर्ड है साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप समझिए जैसे हमारे पास कोई दो बिंदु है ए और बी। मान लीजिए ए बढ़ा इतना तो बी भी कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा। मान लीजिए ए गया बहुत ज्यादा ऊपर तो बी भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। यानी कि कोई भी ए बिंदु जिस अनुपात में बढ़ता है तो बी बिंदु भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यह होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है साथियों। एक होता है विक्रमानुपाती। इसमें क्या होता है साथियों? मान लीजिए ए इतना कम हुआ यानी इतना नीचे गिरा तो बी भी इतना नीचे गिरेगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब कि कोई भी दो बिंदु, अगर एक बिंदु जिस अनुपात में बढ़ रहा है तो दूसरा वाला बिंदु भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती। तो ये ऐसे बोल रहा है कि कोई भी चालक जिसका ताप, अगर उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला भी अपने आप स्वयं ही बढ़ेगा और उसी अनुपात में बढ़ेगा साथियों। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। कोई कठिन था? नहीं था। कितना सरल था साथियों कि कोई भी चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि उसका तापमान यानी कि ताप समान रहता है तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है साथियों, इतना सरल था। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। एक दो बार पढ़िएगा परिभाषा, एग्जाम में ऐसी की ऐसी परिभाषा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। ठीक है ना? ओके। उसके बाद क्या है? यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, मान लिया विद्युत धारा को आई मान ले, आई, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V हो तो ये लाइन लिख देंगे साथियों। यदि, और साथियों क्वेश्चन आए कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तो इतना ही लिखना है आपको, ये 2-3 लाइन का ना। अगर क्वेश्चन आए ओम के नियम को सत्यापित कीजिए या परिभाषा सही समझाइए तो आपको ये आगे का प्रोसेस करना है। इतना ध्यान रखना साथियों। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या माने? I, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को V माने तो क्या होगा साथियों? यहाँ पे मैंने ये
जो एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, क्या है, चालक है साथियों। यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आई लिखा है मैंने, यहाँ भी आई लिखा है। ये विद्युत धारा इस चालक में यानी कि तार में प्रवाहित हो रही है। और इसका तापमान क्या है साथियों, इसका जो ताप है वो क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समान है, ठीक है, यानी गर्म नहीं हो रहा तार, सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको ना। जो ये है साथियों, या इस बिंदु से इस बिंदु, ये क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर होता है साथियों से हम क्या मानते हैं, वही हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तार में अवरोध उत्पन्न करने जो करता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये हमारा प्रतिरोध हो जाएगा और यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साथियों, ये V अनुक्रमानुपाती है I के, यानी V जो हमारा विभवांतर है वो अनुक्रमानुपाती है I के, यहाँ पे लिखा है मैंने, और आपकी बुक के लेसन में भी ऐसे ही बताया होगा साथियों। उसके बाद क्या लिखेंगे, V बराबर IR। ये क्यों लिखा साथियों, V अनुक्रमानुपाती I के था, और R साथियों हमारा क्या है, यहाँ पर क्या होता है, नियतांक है, क्योंकि अवरोध तो होगा ही होगा साथियों, यानी प्रतिरोध होगा, तो R क्या है हमारा, नियतांक है। तो आपको लिखना है V अनुक्रमानुपाती है I के और V बराबर है IR, या लगाकर, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखना है साथियों, जहां R समानुपाती नियतांक है, क्या है साथियों, R क्या है, समानुपाती नियतांक, ठीक है। यहाँ पे स्थिर रहता है, स्थिरांक और नियतांक एक ही बात है साथियों, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R की परिभाषा क्या हो जाएगी साथियों, R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे कि क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी अवरोध उत्पन्न करने वाला, ठीक है। यदि विभवांतर को वोल्ट, विभवांतर को किसमें मापेंगे साथियों, इकाई क्या है इसकी, वोल्ट, क्या है, वोल्ट, और विद्युत धारा को एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में मापा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ये लास्ट की लाइन लिखते हैं साथियों, गारंटी देता हूं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रटने का कुछ है ही नहीं साथियों। क्या है, R तो हमारा क्या है, नियतांक है, जिसे विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं। और हम क्या करेंगे, विभवांतर को वोल्ट में मापेंगे और विद्युत धारा को एम्पियर में, और जब ये होगा तब क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और ये साइन देख रहे हो साथियों, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे वाला, ये ओम का साइन है साथियों ना। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का आया, तो इतना सब कुछ करते ही 3 नंबर तो मिल जाएंगे साथियों, उसकी तो गारंटी है। लेकिन ग्राफ नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर का नुकसान हो सकता है। ग्राफ भी बहुत सिंपल सा है साथियों, आपको एक लाइन खींचनी है सीधी, उस पर लिखना है विभवांतर यानी कि V, और एक खींचनी नीचे की तरफ, जो हमारा मैथ में बताऊं तो ये तो y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। यहाँ पे लिखना है धारा यानी कि A और विभवांतर यानी कि V, ठीक है साथियों। और बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है साथियों। इसका मतलब क्या होता है साथियों, अगर मैं आपको इस तरीके से, मान लीजिए कोई बिंदु है, विभवांतर इतना बड़ा तो विद्युत धारा भी कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, और विभवांतर मान लीजिए इतना बड़ा तो धारा भी कितनी बड़ी, इतनी। तो ये एक बिल्कुल क्या करते हैं साथियों, एक निश्चित अनुपात में एक साथ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा, है ना। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ हो जाता है, जो बिल्कुल इस लाइन की तरह से हमें दर्शाया जाता है, ठीक है साथियों। कोई ज्यादा कठिन नहीं था। क्या था ओम का नियम साथियों, हमने पढ़ लिया है कि जो चालक होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ताप समान रहता है, तो जो सिरों पर लगाया गया विभवांतर विद्युत धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है साथियों। इतना सा नियम था और हमने सारी डिटेल पढ़ ली है। इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। तो ठीक है, आशा करता हूं आज को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई डाउट है साथियों, कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिए, मैं आपके लिए उसका समाधान लेकर आऊंगा और भी अच्छे तरीके से आपको याद करवाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद।